दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं जियोग्राफी में अर्थ के बारे में। तो ये मेरा पहला लेक्चर है। इसके बाद दूसरा लेक्चर भी आएगा जिसमें हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रेटिकल्स, टाइम जोन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पर हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे अर्थ के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ अर्थ? सबसे पहले अर्थ, इन सिंपल वर्ड्स, अर्थ इज़ अ प्लैनेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ एक ग्रह है जो कि सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है और इसे हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसका मेजर पोर्शन डेट इज़ 71% जो एरिया है वो कवर है वाटर से, जिसकी वजह से अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो अर्थ है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पर है अर्थ, ठीक है, और ये सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज़ 5.52। दिस इज़ द डेंसिएस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। एवरेज डेंसिटी, बच्चों देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब, हिंदी में डेंसिटी को हम घनत्व बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी ठोस है। ठीक है। ठोस से मतलब है कि जैसे आप पत्थर ले लेंगे, ठीक है, या आप एक रबड़ की बॉल ले लेंगे, तो रबड़ की जो बॉल होती है उसकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि वो अंदर से ठोस नहीं होती है, और पत्थर होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो अंदर से ठोस होता है। ठीक है। तो अर्थ की जो डेंसिटी है वो एक एवरेज निकाला गया है जिसमें बताया गया है कि जो अर्थ की डेंसिटी है वो 5.5 है। ठीक है। और ये डेंसियस प्लैनेट है। ये पूरा जितना आप ये जो सोलर सिस्टम देख रहे हैं ये पूरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो डेंसियस प्लैनेट है वो अर्थ है। सन प्लैनेट नहीं है, सन स्टार होता है। इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में पूरा बता दूंगा। ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसकी 5.52 एवरेज डेंसिटी है अर्थ की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है। जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है। देखिए अर्थ घूम रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 23.5 डिग्री थोड़ी सी तिरछी है। जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है। इसी की वजह से जो भी डे और नाइट अर्थ पर हो रहा है, अर्थ पे इसी की वजह से, ये देखिए आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए जो डे और नाइट जो अर्थ पर हो रहा है वो इसी टिल्टनेस की वजह से हो रहा है, एक टाइप से आप ये कह सकते हैं। और 23.5 डिग्री जो अर्थ टिल्ट है इसी की वजह से जो पोल्स पर जो मौसम है और जो इक्वेटर पे मौसम है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मेंटेन रहती है। इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसमें अर्थ की वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अर्थ 23.5 डिग्री पर टिल्ट है, और इस टिल्टनेस की वजह से ही अर्थ पे प्रॉपर रूप से जो भी वेदर की कंडीशन है, जो भी क्लाइमेट के पैटर्न है, वो सारे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अर्थ पर डे और नाइट इसी टिल्टनेस की वजह से हो रहा है। अगर टिल्ट नहीं होती तो भी डे और नाइट होता, मगर फिर उससे क्या होता है कि उसके वेदर पैटर्न में और क्लाइमेटिक कंडीशन में कुछ और प्रभाव पड़ता। मगर जो इस समय क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे पोल्स पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इक्वेटर पे 12 महीने सनलाइट रहती है मगर पोल्स पे 12 महीने सनलाइट नहीं रहती है। तो ये जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये अर्थ की टिल्टनेस की वजह से हो रही हैं। ठीक है। अर्थ 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। चलिए अब देख लेते हैं अर्थ का ओरिजिन से रिलेटेड। तो जितनी भी थ्योरीज़ हैं अर्थ की, जितनी भी थ्योरीज़ है वो ये बोलती हैं कि जो अर्थ का ओरिजिन है, मैक्सिमम थ्योरीज़ बोलती हैं, हालांकि और भी कई सारी थ्योरीज़ हैं, वो भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू वीडियो है। मैं हर एक सब्जेक्ट पर एक सेपरेट लेक्चर भी आपको बना कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग जो वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी है और जो ज़्यादातर मेजरली जो एक्सेप्ट करी जाती थ्योरी, वो है कि अर्थ का जो ओरिजिन हुआ है, जो अर्थ का जन्म हुआ है, वो हुआ है सूरज से।
ठीक है। जितने भी प्लैनेट है, अर्थ भी नहीं, सिर्फ जितने भी प्लैनेट हैं, इन सब का मेन ओरिजिन सूरज से बताया जाता है। ठीक है, हम हर एक प्लैनेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे के वीडियो में। ये सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू है। तो जो अर्थ है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है सन से। ठीक है, और तो चलिए अब बात कर लेते हैं अर्थ के शेप और साइज़ की। तो द अर्थ इज़ यूजुअली कंसीडर्ड एज अ स्पेयर। जो अर्थ का जो पूरा सर्किल है, इसको मेनली हम स्पेयर बोलते हैं। स्पेयर का मतलब जैसे बास्केटबॉल होती है तो वो क्या होती है, चारों तरफ से गोल होती है। ठीक है, तो उस एंगल को हम स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ का जो एंगल है, मतलब है कि जो अर्थ का शेप है, शेप, उस शेप को हम स्फीयर बोलते हैं। और अर्थ का भी बॉल के जैसा शेप है, इसलिए इसको भी स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और more precise measurement indicates that there is slight flattening of the earth at the poles and slight bulging at the equator। जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है वो पोल्स के ऊपर थोड़ी सी पिचकी हुई है, ये देखिए। और ये देखिए बीच में देखिए आपका इक्वेटर है। ये इक्वेटर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इन सारी इमेजिनरी लाइंस के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर एक छोटा सा आपको सिर्फ एक ओवरव्यू टाइप में मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इक्वेटर क्या होता है। मेनली ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इस गोले को, ये जो पूरा स्फीयर है, इसको डिवाइड करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो जो लाइन बराबरी से इन दोनों को डिवाइड करती है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। और यहाँ से शुरू होती इमेजिनरी लाइन की सीरीज़, पूरी इमेजिनरी लाइन ऐसे ऐसे करके होती हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री आपका हो गया, इक्वेटर 0 डिग्री से शुरू होता है। ठीक है, और ऊपर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे ये सदर्न हेमिस्फीयर होता है। और ये देखिए हमारे जो पोल्स होते हैं, ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 लिखा है मैंने, देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो पोल्स हैं ये 90 डिग्री पे, मतलब है कि इधर से 0 डिग्री, फिर 10, 20, 30, 40 इस तरीके से पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री, फिर यहाँ 0 इधर से, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हो गया। फिर सदर्न हेमिस्फीयर में भी इसी तरीके से 10, 20, 40, 50, 60, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये हमारे पोल्स होते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका में ऊपर होता है आर्कटिक। ठीक है, हालांकि दोनों ए से होते हैं, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूँगा मगर आपको बता देता हूँ। ऊपर होता है आर्कटिक और नीचे है अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये इक्वेटर होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और पोल्स ये ऊपर होते हैं। तो पोल्स की तरफ, ये जो पोल्स आप देख रहे हैं, ये इधर ये फ्लैटनिंग है अर्थ, और बीच में इक्वेटर की तरफ अर्थ बल्जिंग है, मतलब अर्थ चौड़ी है, बीच में से चौड़ी है और ऊपर से ये अर्थ दबी हुई है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ की और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो जो अर्थ का मोशन है वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो होता है रोटेशन, तो ये देखिए जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है इसे हम रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है ROTATION। ठीक है, ये देखिए, ये जो इसको रोटेशन बोलते हैं। ये जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, इस समय 23.5 डिग्री टिल्ट है। ठीक है, मैंने आपको भी बताया है 23.5 डिग्री पर अर्थ टिल्ट है, थोड़ा सा तिरछा होकर के घूमती है। ठीक है, तो जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही इस तरीके से, इसे हम रोटेशन बोलते हैं। और अब अर्थ जो सूरज का चक्कर लगा रही है, ये देखिए अर्थ है, ये सूरज का चक्कर लगा रही है यहाँ पे, तो इसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अर्थ है, इसे हम बोलते हैं, ये क्या आ गया, इसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, RUTION। ठीक है, इसे हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन, अर्थ, इन दोनों तरीक़ों से ये अर्थ का मोशन होता है। तो पहले हम देख लेते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड इट्स रिवॉल्यूशन। जो अर्थ का मूवमेंट है सन के इर्द गिर्द, ये देखिए, इसे हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है,
द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज। ये जो अर्थ, ये जो घूम रही है, ये जो मूव कर रही है ना अर्थ, ये देखिए, ये अपना एक रोटेशन, ये रिवॉल्यूशन, ये जो है ना, ये सन का कंप्लीट करने में पूरे 365 दिन लगाती है। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 68 सेकेंड, इतना समय लगता है अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ 1 ईयर। इस हिसाब से अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में करीब 1 साल लगते हैं। ठीक है, तो जनरली अ कैलेंडर ईयर ऑफ 365 डेज, इसी हिसाब से जो हमारा कैलेंडर होता है 365 डेज का, वो इसी हिसाब से बनाया जाता है। द रिमाइंडर 1/4 ऑफ द डे कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड मेक्स 1 फुल डे इन 4 ईयर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 365 दिन से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, जो अर्थ चक्कर लगा रही है सन का, वो 365 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रही है, मगर हमारा जो कैलेंडर होता है वो 365 दिन का होता है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा समय है वो इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट करते रहते हैं, और 4 साल के बाद एक और दिन बना देते हैं। 365 दिन होते हैं, ठीक है, मगर 4 साल 365 दिन होते, 4 साल के बाद हमेशा एक साल हमने ऐसा बनाया जिसमें 366 दिन कर देते हैं, 366 डेज कर देते हैं। जितने भी 4 साल में जो 365 से थोड़ा ज़्यादा समय था वो इकट्ठा करते रहे और एक और दिन ऐड कर दिया 5वें साल में, 4 साल के बाद। लीप ईयर जिसको हम बोलते हैं, फरवरी में एक साल हम लोग और ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। अब इसको एक बार मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। द रिमाइंडर 1/4 ऑफ द डे कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड मेक्स 1 फुल डे इन 4 ईयर्स। जितना भी 1/4 हिस्सा हर दिन का, हर साल का बच रहा था, वो सब इकट्ठा करके एक पूरा दिन बना दिया जाता है 4 साल में। दिस इज़ कंपनसेटेड बाई एडिंग 1 डे आफ्टर 4 ईयर टू द मंथ ऑफ फेब। ये मेनली फरवरी के महीने में एक और दिन ऐड कर दिया जाता है। उस समय फरवरी 28 की जगह 29 की होती है। दिस इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर, और इसे हम लीप ईयर कहते हैं। थस अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं बजाय 365 दिन के। द पाथ अलॉन्ग विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड द अर्थ्स ऑर्बिट। अब देखिए, अर्थ जो सन का चक्कर लगा रही है वो लगा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे अब घड़ी की सुई इस दिशा में घूम रही है, तो ये इस दिशा में नहीं घूम रहा है, ये उल्टा घूम रहा है। ठीक है, जो अर्थ सन का चक्कर लगा रही है, देखिए ये घड़ी की उल्टी विपरीत दिशा में चक्कर लगा रही है। ठीक, घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, घड़ी इस डायरेक्शन में मूव करती है, मगर देखिए अर्थ जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थ घूमती है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका रोटेशन के बारे में। हमने रिवॉल्यूशन की बात कर ली, चलिए अब हम बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन मेनली जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, इसी को अर्थ का रोटेशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन में अर्थ सन के चक्कर लगा रही थी, तो द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, that is in anti-clockwise direction, and complete one rotation in about 24 hours, precisely 23 hours 56 minute and 4 seconds। तो जो अर्थ का रोटेशन होता है वो उसके एक्सिस पर घूम रही होती है 23.5 डिग्री पे। ठीक है, और एक रोटेशन इसको अपना कंप्लीट करने में करीब 24 घंटे लगते हैं। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 1 साल लगता है, एक रोटेशन कंप्लीट करने में 1 दिन मतलब 24 घंटे लगते हैं। हालांकि पूरी तरीके से 24 घंटे नहीं, वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को लगते हैं। और जो रोटेशन का इम्पैक्ट होता है वो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे रोटेशन का इम्पैक्ट कम होगा। ठीक है, पोल्स मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है। पोल्स, ये देखिए, ये अपने पोल्स हैं और ये है हमारा इक्वेटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल, कभी आपने लंगड़ घुमाया है? जैसे ये आप है, ठीक है, और ये लिए हैं आप लंगड़, ठीक है, और उसमें बंधा है अद्धा। ठीक है, अब ये यूं यूं करके घुमा रहे हैं आप। ठीक है,
पत्थर बंधा हुआ है और ये आप ऐसे करके घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्स बाहर की तरफ की लगती है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और जब आप लंगड़ घुमाना बंद कर दें तो ये क्या होगा, ये आपके पास पत्थर चला आएगा या तो गिर जाएगा। तो जो आपके चीज़ पास में है इसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एक सेंटर से जो एक फोर्स के साथ स्पीड से चीज़ दूर भागे और उसी सेंटर से बंधी रहे, ठीक है। ये एक सेंटर है, इससे दूर भाग रही है एक चीज़ और रोटेट कर रही है, इसी से मगर बंधी हुई है, इसके ऑर्बिट को छोड़ के जा नहीं रही है, ठीक है। तो इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और जब ये सेंटर के पास में आ जाए या वहीं पर गिर जाए, ठीक है, एक टाइप से एनर्जी ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सबसे ज़्यादा है वो इक्वेटर पे लगता है और सबसे कम जो है वो पोल्स पर लगता है। आप एक रबड़ की बॉल लीजिए, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त ने बताया था मुझे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेरे रितेश भाई ने मुझे एक्सपेरिमेंट बताया था। तो आप एक बॉल लीजिए जो कि हो खन्ना वाली से मतलब है कि जो कपड़े जिसके ऊपर चढ़ा होता है वो वाली रबड़ की बॉल लीजिए और इसको भिगो लीजिए, ठीक है, और इसको घुमाइए। तो जब आप इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके बीच में से पानी की छींटें निकल रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से अर्थ में भी होता है। कहने का मतलब है कि बीच में सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और सबसे कम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है पोल्स पर। तो इसी वजह से जो अर्थ के घूमती है ना जो अर्थ, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इक्वेटर पर पड़ता है और सबसे कम इम्पैक्ट पड़ता है पोल्स पर, ठीक है। तो द अर्थ्स रोटेशन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इफेक्ट्स ऑन आवर एवरीडे लाइफ। अब अर्थ के रोटेशन से हमारे डेली ज़िंदगी में भी बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इसी से रात और दिन होता है। ये देखिए भी, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए अर्थ घूम रही है, इसी की वजह से रात और दिन हो रहा है। और दूसरा इम्पैक्ट फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट हो गया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मगर इसमें मैं तब भी आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये इस तरफ मान लीजिए सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है, तो ये धीमे धीमे नाइट की तरफ बढ़ेगी। जैसे इस तरफ मान लीजिए सूरज की रोशनी है तो धीमे धीमे सूरज की रोशनी आगे बढ़ेगी। तो इसी तरीके से हर जगह का दिन होने का समय अलग अलग है, ठीक है। वेरियस टाइम जोन्स होते हैं अर्थ पे, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, तो जो समय है, समय का जो भी स्टैंडर्ड सेट करे गए हर जगह पे, वो इसी आधार पर सेट करे गए हैं अर्थ के रोटेशन में। कितने बजे किस जगह पे सूरज निकलता है, किस समय पे किस जगह पे सूरज निकलता है, इसी स्टैंडर्ड्स के आधार पर हर जगह पे टाइम सेट किया गया है। और डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स, अब ये पॉइंट है, इसको मैं क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस करूँगा, मगर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कभी भी आप बाइक से चल रहे हो, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके कपड़े पीछे की तरफ उड़ते हैं, ठीक है। तो इस फोर्स को मेनली हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स का मतलब होता है, कोरियोलिस मेन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी दी, इस वजह से इस चीज़ को हम कोरियोलिस के नाम से जानने लगे। अब ये फोर्स होता क्या है, देखिए हमारे यहाँ पर कुछ विंड सिस्टम होते हैं, कुछ विंड मूव कर रही होती हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जो विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ये शिफ्ट हो जाती हैं, ये डिफ्लेक्ट होती हैं राइट साइड में। और जो विंड सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं लेफ़्ट साइड में, ये देखिए, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट होती है राइट साइड में। अब अर्थ का मूवमेंट क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये इधर वेस्ट है, ये इधर ईस्ट है, अर्थ का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट है। तो ये देखिए विंड पीछे की तरफ उसके डिफ्लेक्ट हो रही है, जिधर अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, उसके पीछे की तरफ अर्थ विंड डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस फोर्स को, जो विंड डिफ्लेक्शन फोर्स होती है, इसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इमेजिनरी लाइंस जितनी भी हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और सोलर सिस्टम के ओरिजिन से रिलेटेड, टाइम जोन से रिलेटेड, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में कमेंट करके या मुझे सीधा कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।